मुझको राणा जी माफ करना क्योंकि गलती वरुण चक्रवर्ती से हो गई, जो इतना अच्छा परफॉर्म कर गए, जो सीधा ही अपने कमबैक में 5 विकेटें ले गए। अब क्या होगा राणा भैया का? कौन खेलेगा अगला ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच? हर्षित राणा या वरुण चक्रवर्ती, या दोनों ही, या दोनों नहीं? यही जो है आपको जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद मी यानी अतिशय में। बिना किसी देरी के भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया जीत बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। बस ये कोई समझा दे कि इस जीत पर रिएक्शन कैसा देना है। हाँ, क्योंकि भैया समझ में नहीं आ रहा ना, इंडिया का हिसाब आपको पता ही है, वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहता है और सिर्फ एक ही मैच में वो हारता है। अनफॉर्चुनेटली वो कभी सेमीफाइनल या फाइनल निकलता है। तो मैं तो ये कह रहा था कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में इंडिया को हारने से नुकसान नहीं होता, उल्टा फायदा ही होता कि सेमीफाइनल में आपको साउथ अफ्रीका को फेस करने को मिल जाता। तो वो जो एक मैच आपको हारना होता है, ये वाला हार जाते, क्योंकि अब स्कोप नहीं बचेगा और अब दोबारा हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी डॉक्टर को पता कर लिया कि स्टंट कितने का डलता है, क्योंकि वही होगा अगर एक बार फिर से सारा सिनेरियो, सारा जतन, सारा अनबीटन टीम, सारे प्लेयर्स फॉर्म में, सिर्फ एक वो पीले राक्षस ट्रेविस हेड के आगे झुक गए और हार गए। और ऑस्ट्रेलिया से बाय चांस फिर अगर हम हार गए तो भाई बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो कौन होगा वो की प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया को हराने में सबसे ज्यादा मदद करेगा? कौन से वो स्पिनर्स होंगे? हर्षित राणा होंगे या वरुण चक्रवर्ती? भैया आओ इसको सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं। एक तो भैया भगवान का शुक्र मनाएं कि क्या घबराएं कि इतना टैलेंट जो है उन्होंने टीम इंडिया के अंदर भर रखा है। जो प्लेयर आते हैं वो अपना डेब्यू में भी ऐसा कमाल कर जाते हैं कि फिर आप उसको निकालने का नहीं सोच सकते हो। ये तो शुक्र मनाओ अभी कि ऋषभ पंत भैया को किसी तरीके से मौका नहीं मिला है। रोहित शर्मा बाई चांस हल्का सा निकल पिघल होता और ऋषभ पंत की एंट्री हो जाती, सोचो वो 80-100 रन बना रहे थे आज के मैच में, तो फिर निकालते आप किसको? तो अभी फिलहाल ये हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जो कंफ्यूजन चल रही है, उसमें आई थिंक ज्यादा कंफ्यूजन गौतम गंभीर या रोहित शर्मा को नहीं होगी। अचानक आप नोटिस करेंगे एक बैक स्पैज्म या फिर निगल सा जो है हर्षित राणा को होने वाला है और नेक्स्ट मैच में होपफुली वरुण चक्रवर्ती हमें देखने को मिलेंगे। फॉर 2 रीजंस पिच यही रहने वाली है। स्पिनर्स जो है यहाँ पर भर भर के कमाल कर रहे हैं और ऐसा कमाल वरुण चक्रवर्ती जो कर रहे हैं, आई थिंक अगर किसी को शायद अब निकालना भी पड़ जाए तो कुलदीप यादव होंगे, पर आई डोंट थिंक वरुण चक्रवर्ती को आप हिलाना चाहोगे जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। और वैसे में हमने देखा कि भैया ये स्पिनर्स वाला, एक सेकेंड ये भी आपको याद रखना होगा कि रोहित शर्मा चीते की चाल, बाज की नजर और रोहित शर्मा की टीम सिलेक्शन पे कभी संदेह नहीं करते। मैंने कहा था अपनी कुछ वीडियोस में भी कि कुछ चीजें हैं जो रोहित शर्मा से आप कभी भी नहीं छीन सकते। टीम सिलेक्शन इज ऑब्वियसली वन। जो स्पिनर जितने स्पिनर ही काम आ रहे हैं ना। हाँ, तो अभी तो सुनो वॉशिंगटन सुंदर रादर अपने स्टैंड बाय पे बैठे हुए, उनको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो आई थिंक अगर ऐसे में मैं चाहूंगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आपको शमी को भी बाहर करना पड़ जाए तो कर लो, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑफ कोर्स, पर किसी भी तरीके से यार ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा। अच्छा है ये शाम सेमीफाइनल में ही निपट जाएगा, तो फिर फाइनल में अगर न्यूजीलैंड आती है तो उनसे हमारा एक एज स्ट्रॉन्ग रहेगा। वैसे ही रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 3-0 का चल रहा है। MS धोनी जो है 2 बार आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड से मिले थे, वो दोनों बार हार चुके हैं। विराट कोहली 3 बार मिले थे, तीनों बार हार चुके हैं। वहीं पर हमारे रोहित शर्मा भाई 3 बार न्यूजीलैंड से आईसीसी इवेंट्स में मिले हैं और तीनों बार अपनी जीत नाम पे कर चुके हैं, अपने नाम पे दर्ज कर चुके हैं। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हमारा फाइनल होता है तो एक एज होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको हरा चुके हैं। साउथ अफ्रीका को भी अगर हम फाइनल में मिलते हैं तो वहां पर भी हमारा एक एज होगा, क्योंकि हम भी उनको फाइनल में हरा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम फाइनल में मिलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास एज होगा, क्योंकि वो हमको हरा चुके हैं। तो आई थिंक सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड की विकेट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का टीम में होना जरूरी है। ऐसे प्लेयर्स का जिससे बहुत ज्यादा ट्रेविस हेड रूबरू नहीं हुए, उन प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। मेरी वाला हो, मेरा बस चले तो मैं जसप्रीत बुमराह को खड़े खड़े भट्टा बॉल करवा दूं, पर ट्रेविस हेड का और ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। सो इफ आई हैव टू कंक्लूड, आई थिंक if anybody will go out, maybe कुलदीप यादव एंड हर्षित राणा और नॉट, तो फिर आई थिंक टीम जो है सेम अपने प्लेइंग 11 के साथ कंटिन्यू करना चाहिए इन द सेमीफाइनल्स, व्हिच मींस इट इज गोइंग टू बी बाय बाय फॉर हर्षित राणा। क्योंकि अगर सेमीफाइनल में या तो विन है या तो लर्न है, या तो हम जीत जाएंगे, तो फिर वो फाइनल में तो बिल्कुल ही आप टीम चेंज नहीं करोगे अनलेस एंड अदरवाइज कोई मेजर इंजरी हो जाए, या फिर अगर हम सेमीफाइनल हार, बोलना ही नहीं है, मुंह से निकालना ही नहीं है, यहीं पर ही वीडियो को मैं कर दूंगा समाप्त। और आपका जो भी ओपिनियन है हर्षित राणा
या फिर वरुण चक्रवर्ती या फिर दोनों ही नहीं, ये कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपको जल्द एक और वीडियो के साथ। परसों ही होने वाली है ये बात इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। सेट की विकेट चाहिए। मैं तो कह रहा हूं एक दिन के लिए जर्सी का रंग ही बदल दो, खत्म कर दो खेल, ब्लू से कर दो, येलो ही कर दो। येलो को येलो काटेगा नहीं, ट्रेविस हेड भाई देखेंगे सामने भी येलो, मैं भी येलो नहीं कर पाऊंगा। जय शाह भाई आपसे रिक्वेस्ट करो, और कुछ नहीं तो वो आरसीबी की एक ग्रीन इनिशिएटिव वाली जर्सी है, विराट कोहली भैया तो यही है, उनसे बोल के मंगा लो, ग्रीन जर्सी पहना दो, कुछ करके ब्लू जर्सी हटवा दो एक दिन के लिए। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Of course, remember the name and I will see you in the next one.